मेरा इस्लाम तो ये कहता है तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो। मौलवी साहब भी आ गए, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकसद घर बसाना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शहवत को पूरी करना है। तो कुरान कहता है कि ऐसा निकाह करना जायज़ नहीं है। मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है, परिवार बसाना है, सिर्फ अपनी शहवत को और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना नहीं है। भाई इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। यानी इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप निकाह करें इस मकसद के तहत कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, आपको घर बसाना है, आपको बीवी का हक अदा करना है। वो इस्लाम जो निकाह के मामले में इतनी पाबंदी लगाता है, क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा कि लड़का लड़की बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहें? खुली हुई ज़िनाकारी है। और आफ्ताब नाम का वो लड़का श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रहता था। सवाल यह नहीं है कि श्रद्धा के घर वालों को इतराज था कि नहीं था, सवाल यह है कि आफ्ताब के घर वालों को इतराज क्यों नहीं था। समाज की यह दोगली तस्वीर भी हमें खत्म करनी पड़ेगी मेरे भाई। हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगाई, लड़कों के लिए सब माफ है। स्टेज से तकरीरें होती हैं, लड़कियां मेकअप ना करें, लड़कियां खुशबू ना लगाएं, लड़कियां नकाब में रहें, लड़कियां पर्दे में रहें, और लड़का रात रात भर घर से गायब रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर इस्लाम एक लड़की को यह हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, वो बेहयाई ना करे, वो ज़िनाकारी का कोई काम ना करे, तो इस्लाम एक मर्द को भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, वो ज़िना के करीब न जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मुसलमानों, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। और जानते हो, मैं अभी कटिहार से आपके इस गांव में आ रहा था, रास्ते में कहीं ब्रिज बन रहा था, ब्रिज के ऊपर रास्ता अभी बना नहीं है, तो ब्रिज के शुरुआत में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर क्रॉस का निशान बना दिया कि ये रास्ता जाने का नहीं, इस पर मत जाना। इसलिए कि अगर वो निशान नहीं लगेगा, हो सकता है रात का टाइम है, ड्राइवर को पता ना हो, वो ब्रिज पर गाड़ी चला दे और आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए। इस्लाम ने अगर ये कहा कि जिना का रास्ता खराब रास्ता है, तो इस्लाम ने इस रास्ते पर जगह जगह बोर्ड भी लगाए हैं मेरे भाई। घर में देवर भी रहता है, भाभी भी रहती है, इस्लाम ने ये हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम हैं, जो तुम्हारी माँ नहीं है, जो तुम्हारी बहन नहीं है, जो तुम्हारी बेटी नहीं है, जो तुम्हारी बहू नहीं है, उन औरतों के पास तुम न जाया करो, उनके पास तुम तन्हाई में न जाया करो, उनके साथ तुम अकेले में न रहा करो। नबी ने एक लफ्ज कह दिया, जीजा को मना कर दिया गया वो साली को बाइक पर बिठा के सैर न कराए, देवर को मना कर दिया गया वो भाभी के साथ बाइक पर न बैठे, वो अकेले कमरे में भाभी के साथ न बैठे। ये तो हमारे इंडिया का कल्चर है, भाभी माँ समान होती है। इस्लाम की नज़र में भाभी माँ समान नहीं होती है। इस्लाम की नज़र में भाई के मरने के बाद छोटा भाई अपनी भाभी से शादी भी कर सकता है, भाई के तलाक के बाद शादी कर सकता है। वो आपके लिए गैर महरम है, महरम नहीं है वो आपके लिए, पर्दा है आपका, उससे लिमिट होनी चाहिए आपके और उसके बीच। इस्लाम ने ज़िनाकारी के रास्ते में मेरे भाइयों बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। खाला का लड़का और खाला की लड़की आपस में गैर महरम में, खाला की लड़की अपने खालाजाद भाई से लिमिट में रहे, हद में रहे, उससे पर्दा करे। फूफी की लड़की, चाचा की लड़की, बड़े अब्बू की लड़की, ये तमाम के तमाम रिश्ते गैर महरम है। आज हमारे समाज में इन रिश्तों को कोई गैर महरम नहीं समझता। घर में औरतें, चाचा का लड़का घर में आता है, औरतें उससे कोई पर्दा नहीं करती, आराम से उसके सामने जैसे चाहे वैसे बैठ जाती हैं। इस्लाम ने यह कह करके बस नहीं कर दिया कि जिना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने जिना के रास्ते में जहां जहां
इंसान जिना के रास्ते पे जा सकता है, इस्लाम ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में यहां तक बताया कि औरत दुपट्टा कैसे पहनेगी। भाई कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने यहां तक हमको सिखाया है कि औरत दुपट्टा कैसे ओढ़ेगी घर के अंदर, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, अपने देवर के सामने, अपने माँ, अपने भाई के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने वो दुपट्टा कैसे पहनेगी घर के अंदर। घर के बाहर तो वो नकाब में रहेगी। फरमाया वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपने दुपट्टों को अपने सीने पर रखा करो। दुपट्टा कंधे पर रखने के लिए नहीं है, दुपट्टा गले में डालने के लिए नहीं है, अपने दुपट्टों को अपने सीने पर, अपने गरेबान पर रखो। ये नहीं कि चलो हमारा भाई तो है, हमारे ससुर है तो क्या हो गया। मुसलमान औरत का दुपट्टा उसके गरेबान पर होना चाहिए। यहां तक बताया अल्लाह ने कुरान में कि अगर एक औरत को किसी गैर महरम मर्द से अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो बात कैसे करेगी। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 22वें पारे में, फला तखज़ाना बिल क़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए और बात करने की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम अपनी आवाज़ में नरमी पैदा न करो, अपनी आवाज़ में लचक न पैदा करो, तुम अपनी आवाज़ में कड़क अंदाज पैदा करो, तुम सख्ती के साथ बात करो। सामने वाले को ये न लगे ये मुझको लाइन दे रही है, सामने वाले को ये न लगे कि ये मुझे सिग्नल दे रही है। सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ दो, तुम सख्ती से बात करो, तुम नरमी से बात न करो। आजकल ये भी चल रहा है, फेसबुक वाली दीनी बहन, लड़की ने पोस्ट डाली, कोई कुरान की आयत लिखी, लड़कों की लाइन लग गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है साहब, अरे ये हमारी दीनी बहन है। अब ये दीनी बहन जो रहती है फिर वो फेसबुक के मैसेंजर पर आती है, फिर वहां पे चैटिंग होती है, फिर चैटिंग के बाद मुलाकात होती है। ये ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने इन रास्तों को बंद किया है। आपकी कोई दीनी वीनी बहन नहीं है। वैसे तो सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। आपकी बहन सिर्फ आपकी सगी बहन है जो आपकी माँ से, माँ के पेट से पैदा हुई है, या आपकी रज़ाई बहन है जिसने आपके साथ दूध में जो शरीक हुई है। जिस औरत का दूध आपने पिया है उस लड़की ने भी पिया, वो आपकी बहन है और आपकी सगी बहन है। बाकी दुनिया में कोई बहन नहीं है आपकी। उससे आपको पर्दा, उस लड़की को आपसे पर्दा करना है और आपको उससे दूर रहना है। तो आफताब ने और श्रद्धा ने लिव इन रिलेशनशिप में वो जिंदगी गुजार रहे थे। अब क्या मामला हुआ अल्लाह आलम। मीडिया में खबर, आप मीडिया को तो मसाला मिलना चाहिए साहब। मुसलमान लड़के का नाम मुसलमान है, लड़की का हिंदू है, इतना काफी है मीडिया के लिए। उसने 28 टुकड़े किए थे अपनी महबूबा के, उसकी लाश के 28 टुकड़े किए थे और उसको फ्रीज में रखा था। अब मीडिया वालों को नफरत फैलाने का एक मौका मिल गया कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं। मेरे भाइयों, ये हालात क्यों हैं? इश्क और मोहब्बत के नाम पर आप अपनी पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम को तबाही के गड्ढे की तरफ क्यों डाल रहे हैं? इस्लाम में कोई इश्क नहीं है, इस्लाम में मोहब्बत है। और ये मोहब्बत भी कौन सी मोहब्बत है? जो निकाह के बाद होती है। इस्लाम में निकाह के बाद मोहब्बत होती है, मोहब्बत के बाद निकाह नहीं होता। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। इस्लाम का ये तरीका ही नहीं है कि पहले लड़की को पसंद करो फिर निकाह करो। इस्लाम ये कहता है रिश्ता देखो, लड़की पसंद आ जाए निकाह कर लो, मोहब्बत करके निकाह करो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। और अल्लाह की कसम, जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो कॉलेज के कैंपस में नहीं पैदा हो सकती, वो हॉस्टल के कमरों में नहीं पैदा हो सकती, वो कटिहार के पार्कों में नहीं पैदा हो सकती, वो रेस्टोरेंट में नहीं पैदा हो सकती, वो ज़िना के अड्डों पर नहीं पैदा हो सकती। जो मोहब्बत निकाह के जरिए जन्म लेती है। जानते हो निकाह वाली मोहब्बत कैसी होती है? 60 साल का बूढ़ा है, 50 साल की बुढ़िया है, न बुढ़िया के अंदर अब कोई खूबसूरती बची है, न बुढ़े के अंदर अब कोई ताकत बची है, लेकिन बुढ़िया को खांसी आती है तो बूढ़ा बेचैन हो जाता है।
बूढ़े के पेट में दर्द होता है, बुढ़िया बेचैन हो जाती है। बुढ़िया 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, बूढ़े को रात में नींद नहीं आती है। बूढ़े के सर में रात में दर्द होता है, बुढ़िया अपनी नींद कुर्बान करके अपने शौहर के सर को दबाती है। ये प्यार है मेरे भाई, ये ट्रू लव है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंधु, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। लड़का लड़की को नहीं जानता, उसने कभी शक्ल भी शादी के पहले नहीं देखी थी। उसके माँ बाप गए, लड़की को पसंद किया, निकाह हो गया। मौलवी साहब ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, कलाम पढ़ा, निकाह हो गया। दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि लड़का अगर परदेश में जाने लगता है, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह ने फरमाया ये मोहब्बत पैदा करने वाले हम हैं। मेरे बंदो, ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्चा प्यार है जो उसके दिल में हमने डाला है, जो शौहर के दिल में बीवी के लिए हमने डाला, जो बीवी के दिल में शौहर के लिए हमने डाला। आज हमारा नौजवान जिना के अड्डों की तरफ जा रहा है। मुसलमान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो। अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज़ पहना जा रहा है। बच्चों की मालिश हो रही है, माँ पेशानी पर टीका लगाती है। पूछो टीका क्यों लगाती हो? कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती है। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती है। अहले हदीसों के घरों में ये सब होने लगा है। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद ना हो। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा? जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अच्छा अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी हैं, बस इतना मालूम है, सहाबी हैं। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते हैं और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, आय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाते। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप भी होना चाहिए कि आप कम से कम रोज़ाना एक हदीस का भी मुताला करें। आज माशाअल्लाह एक ऐप आता है मोबाइल के ऊपर, इस्लाम 360, एक ऐप आता है मुहद्दिस लाइब्रेरी, मैं नाम बता रहा हूँ, नोट कर लो इसको। इस्लाम 360 मुहद्दिस लाइब्रेरी प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, कुरान की कम से कम 10-12 तफसीरें मौजूद हैं। कुरान की मुस्तनद तफसीर है तफसीर अहसनुल बयान, आप उसका मुताला कीजिए। आप हदीस की किताबों को खोलिए और रोज़ाना ज़्यादा नहीं एक हदीस का आप मुताला कीजिए। ये तड़प आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए जो हज़रत अबू हुरैरा के दिल के अंदर।